सरिता घर में कुछ काम कर रही होती है, तभी उसका फ़ोन बजता है। सामने उसका बेटा होता है। संदीप बेटा, कैसा है तू? और घर कब आ रहा है? तेरी पढ़ाई कब पूरी होगी? इस बार कितना समय हो गया तुझे घर आए? माँ, मैं अच्छा हूँ। मेरी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। हर बार की तरह इस बार भी मैंने टॉप किया है। यही खुशखबरी देने के लिए मैंने फ़ोन किया। अगले हफ्ते ही मैं घर आने का कोशिश करूँगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी है। अच्छा, मैं ये खुशखबरी अभी तुम्हारे बाबूजी को देती हूँ। यह सुनकर वो बहुत खुश होंगे। सुनो जी, आपको पता है हमारे बेटे ने फिर से टॉप किया है। उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है। अगले हफ्ते ही वो आने का बोल रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने संदीप के लिए एक बहुत अच्छी सी लड़की देख रखी है। जैसे ही संदीप घर आएगा, उस लड़की से मैं उसकी शादी करवा दूंगी। मेरी सारी सहेलियों की तो नाती पोते भी हो चुके हैं। मेरा बेटा तो अभी बड़े शहर में पढ़ाई ही कर रहा था। अब उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। श्यामलाल सरिता की बात सुनकर हंसने लगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। संदीप भी कुछ दिन बाद घर आने वाला होता है और एक दिन जैसे ही घर की घंटी बजती है, सरिता हाथों में आरती की थाली लेकर दरवाजे पर आ जाती है। वहीं संदीप के साथ एक और लड़की खड़ी होती है। उसे देख सरिता पूछती है, संदीप बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये डॉली है। मेरे साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। इसके घर वालों का एक्सीडेंट हो गया। उनकी आखिरी इच्छा थी कि इसकी शादी हो जाए, तो हमने शादी कर लिया। डोली को देखकर सरिता के सारे सपने टूट जाते हैं, क्योंकि डोली शहर की रहने वाली लड़की थी। उसे गांव के देसी तौर तरीकों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अपने बेटे का दिल रखने के लिए सरिता उसे बहू के रूप में अपना लेती है। सरिता का जीवन हमेशा से ही ग्रामीण कल्चर में ही बीता था। उसे बहुत ज़्यादा शहरी कल्चर का ज्ञान नहीं था। अगले दिन ही डोली शॉर्ट ड्रेस पहनकर खाने की टेबल पर आकर बैठ जाती है। अपनी बहू का ऐसा पहनावा देखकर सरिता डोली से कहती है, बहू, ये कैसे छोटे छोटे कपड़े पहने हैं? लगता है दर्जी ने सिलाई में सारा कपड़ा चुरा लिया। तुम्हें छोटा कपड़ा देकर बेवकूफ़ बना दिया होगा। शहर में लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। यह तो एक नॉर्मल सी ड्रेस है। अच्छा, मुझे शहर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। सब लोग खाना खा रहे होते हैं। बहू, तुम्हारे वहाँ खाने की कमी होगी, तभी तो तुम इतनी पतली हो। अब यहाँ आ गई हो तो यहाँ का देसी खाना खाकर 1 महीने में ही मोटी हो जाओगी। माँ, शहर में ज़्यादा तेल वाला खाना नहीं खाते हैं लोग। डॉली को भी उसका फिगर मेंटेन रखना होता है। उसे छोड़ो, आप मुझे पराठा खिलाओ। आपके हाथों का ये पराठा मैंने बहुत मिस किया है। संदीप अपनी माँ के हाथों से बना पराठा खाने लगता है। सरिता काफ़ी परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है, कहीं उसका बेटा उससे दूर तो नहीं हो जाएगा। डोली शहर की रहने वाली है, कहीं उसके बेटे को शहर लेकर तो नहीं चली जाएगी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और सरिता यह कोशिश करती है कि वो भी शहर के रहन सहन को सीख ले। एक दिन जब घर पर संदीप नहीं होता, तभी सरिता को अचानक चोट लग जाती है। डोली अपनी सास को हॉस्पिटल लेकर जाती है और उनका इलाज कराकर ले आती है। इससे सरिता बहुत खुश होती है। उसकी बहू तो बहुत समझदार है। हमारी बहू तो बहुत समझदार है। घर में किसी आदमी के न रहते हुए भी देखो कैसे तुम्हारा इलाज कराकर वापस लाई। आप सही कह रहे हैं। जब उससे पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि लोग मुझ पर हंसेंगे कि सरिता का तो एक ही बेटा है, वो भी अपनी मर्जी से शादी करके शहर की लड़की लिए आया। लेकिन अब मुझको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरिता वैसे तो बहू के इस कारनामे से बहुत खुश थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह अपने शहर की बहू के साथ एडजस्ट न कर सके और डोली संदीप को लेकर घर छोड़ के चली जाए।
वहीं दूसरी तरफ डोली हमेशा अपनी सास को टेंशन में देखकर इसी सोच में रहती थी कि वो ऐसा क्या करे जिससे अपनी सास को खुश कर सके। इसलिए एक दिन डोली संदीप से कहती है, मुझे हमेशा ही यही लगता है कि माँ जी मुझे पसंद नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा टेंशन में रहती है। मैं तो ऐसा कुछ करती भी नहीं हूँ, फिर भी मैं क्या करूँ जिससे माँ जी मुझे पसंद करने लगे। डॉली, ऐसा कुछ नहीं है। माँ तुमको बहुत पसंद करती है। तुम शहर की रहने वाली हो और वो गांव की, इसलिए तुम्हारे साथ घुलने मिलने में थोड़ा समय लग रहा है। अगर तुम उनकी तरह बनने की कोशिश करोगी तो शायद तुम जल्दी ही उनसे घुल मिल जाओ और तुम देखोगे कि तुमसे कितना प्यार करती हैं वो। अब डोली अगले ही दिन अपनी सास के पास जाती है और सरिता से कहती है, माँ जी, दिवाली आने वाली है। इस त्योहार पे लोग इंडियन साड़ी पहनते हैं। मुझको साड़ी पहनने नहीं आती। मैं साड़ी पहनना चाहती हूँ। आप मुझे साड़ी पहनना सिखा देंगी क्या? अपनी बहू के बदले मिजाज को देखकर सरिता बहुत खुश होती है। क्यों नहीं बहू, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है। मुझे बताओ, कौन सी साड़ी पहननी है तुमको? माँ जी, मेरे पास तो कोई साड़ी नहीं है, मैं क्या करूँ? बहू, तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ नई साड़ियाँ रखी हुई हैं। तुम इसमें से कोई पसंद कर लेना, जो तुमको पसंद आएगी वही मैं तुमको पहना दूँगी। इस तरह डोली एक साड़ी पसंद करती है और सरिता अपनी बहू को साड़ी पहना देती है। डोली साड़ी में बहुत सुंदर लगती है। अगले दिन सरिता खाना बना रही होती है तो वहाँ डोली आ जाती है और कहती है, माँ जी, आप रहने दो, मैं खाना बनाती हूँ। और मुझसे खाना बनाने में कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे डांटना मत, मैं धीरे धीरे सीख जाऊँगी। बहू, कोई बात नहीं, खाना बनाने में सब चलता है, कोई पेट से सीख कर नहीं आता, तुम चिंता मत करो। क्या बात है, खाने में आज इतना आइटम बना है, बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। आएगी क्यों नहीं, हमारी बहू ने जो बनाया है, देखो ना, हलवा पूरी, मटर पनीर और भी बहुत कुछ बनाया है। डॉली, तुमने तो आज मेरा फेवरेट खाना बनाया है। इसको तो सिर्फ माँ ही बनाती थी मेरे लिए, और माँ के हाथों के अलावा मैं किसी और के हाथ का नहीं खाता था, लेकिन तुमने तो बहुत टेस्टी बनाया है। अच्छा जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं माँ जी से सब कुछ धीरे धीरे सीख लूँगी। अब क्या था, सरिता अपनी बहू को धीरे धीरे सब सिखाने में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। डोली बहुत जल्दी ही सब कुछ सीख जाती है। यह सब देखकर सरिता बहुत खुश होती है। सरिता भी अपनी बहू डोली से धीरे धीरे कुछ शहर के तौर तरीके सीखती है, जिससे शहर की बहू और गांव की सास एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगती हैं। सबकी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं।